हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं अक्सर आपको ग्रामर की वीडियो लेकर आता हूं और आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को वॉच करें। और आज फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो है फिल इन द ब्लैंक से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम रिलेटिव से है। आप किस प्रकार से कैसे ब्लैंक्स को कैसे भरना है उसको आप भली भांति समझेंगे। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर लेकर आए हैं हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स। एग्ज़ाम रिलेटिव ब्लैंक्स जो हैं आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 9 से 12 तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ब्लैंक्स आते हैं। ब्लैंक्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आपका आर्टिकल का हो, वर्ब से रिलेटिव हो, प्रीपोजिशन से हो, कंजक्शन से हो, मॉडल से हो या डिटर्मिनर से हो। ब्लैंक्स आपको समझते जाना है, सुनते भी जाना है। यहाँ पर हॉलैंड इज़ यूरोपियन कंट्री, ए एंड द, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यूरोपियन में या 1 रूपी जैसा लिखा होता है उसके पहले हमें ए का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ ए भले ही वावेल से शुरू हुआ हो लेकिन बोलने पर से कंसोनेंट की ध्वनि मतलब साउंड निकलता है यूरोपियन, मतलब इसमें हिंदी का यू निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है ए का प्रयोग किया जाएगा। दे आर वॉचिंग मूवी, यहाँ पर फिल्म देखी जा रही है तो ए का प्रयोग किया जाएगा, ए मूवी। ठीक है। इसके बाद में सुरेश इज ब्लैंक बॉय हु हैज़ गॉट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर क्योंकि एक ख्याति वाली बात है, प्रसिद्धि वाली बात है, किसी की विशेषता बताई जा रही है तो द का प्रयोग किया जाएगा, सुरेश इज द बॉय। इसके बाद मोनिका इज BSc स्टूडेंट, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। BSc है, MSc है, या कहने का मतलब है NSS है, NCC है। यहाँ जब भी कोई इस प्रकार से आते हैं तो वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है। अगला सेंटेंस, अगला ब्लैंक, ही इज ब्लैंक MBA, यहाँ पर भी एन का ही प्रयोग होगा। और अगला ब्लैंक जो है, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट शब्द लिखा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण यहाँ पर जो है वो यहाँ ब्लैंक भरा जाएगा, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगला है, ही हैजंट गॉट ब्लैंक मनी इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाएगा। और जब भी किसी नेगेटिव संदर्भ वाली बात होती है तो वहाँ पे डिटर्मिनर एनी का प्रयोग किया जाता है। समय एनी में से एनी को यूज किया जाता है। हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल। तो यहाँ पे मैनी और मच का प्रयोग करना है। मैनी, मच और एनी में से किसी एक को यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर भरा जाएगा हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच यूर स्कूल। द मिल्क वॉज टेकन टू टी फॉर टी। तो यहाँ पर ऑल, होल और फ्यू में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर होल का प्रयोग किया जाएगा, द होल मिल्क वॉज टेकन फॉर टी। अगला है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ ब्लैंक बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे फ्यू, लिटिल और मच का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी से संबंधित कुछ ही बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यू आ जाएगा ब्लैंक में। द मिल्क मैन ब्लैंक मिल्क डेली इन द इवनिंग। यहाँ ब्रिंग्स और ब्रिंगिंग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ब्रिंग्स का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द मिल्क मैन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए क्रिया में एस या ES आ जाती है। दे ब्लैंक टू ए रिजल्ट टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे। गो, वेंट, गॉन, ये तीनों मेन वर्ब हैं, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड और गॉन थर्ड है, तो यहाँ पर वेंट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब किसी प्रकार से ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें यस्टरडे वगैरह लगा हो या प्रीवियस डे हो, तो वहाँ पर हमें वेंट का प्रयोग करना पड़ता है।
अगला है प्लेस द पेन ब्लैंक द टेबल। तो जब कोई स्थान वाली बात हो और कोई वस्तु किसी पर रखी हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ही इज पुअर ब्लैंक हैप्पी। अगला जो ब्लैंक है वो है ही इज पुअर ब्लैंक हैप्पी। यहाँ पर कंजक्शन एंड बट और में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर विरोधाभास वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर वह गरीब है और खुश भी है, तो ऐसी कंडीशन में बट का प्रयोग किया जाता है जहाँ समानता की स्थिति ना हो। द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक बी फॉलोड मस्ट शुड कैन। तो यहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मॉडल हैं, मस्ट शुड कैन में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो जहाँ हमें किसी कार्य को बिल्कुल करना ही है, वहाँ पर निश्चित ही है, तो मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। यहाँ फिर मॉडल वाला है ब्लैंक आई कम इन सर कैन मे शुड कैन मे कुड। तो यहाँ पर किसी एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे, मे आई कम इन सर। ऐसे ब्लैंक अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सुनते सुनते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को वॉच करते जाएं और मेरा चैनल दिनेश तिवारी DK सर को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस प्रकार से और भी आपकी समस्याओं का हल करने के लिए वीडियो बनाता रहूं। अगला जो है द कैट जम्प्ड खालिस्तान द रैट। तो यहाँ पर ऑन अपॉन एट है, तो ऑन का प्रयोग केवल स्थिर के लिए होता है जब कोई वस्तु रखी रहती है और वो हिलती डुलती नहीं है। अपॉन का प्रयोग जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या कोई वस्तु किसी के ऊपर फेंकी जाती है कुछ भी इस प्रकार से, तो वहाँ अपॉन का प्रयोग एट का प्रयोग स्थान विशेष से होता है, तो अपॉन का प्रयोग किया जाएगा। द कैट जम्प्ड बिल्ली कूदी अपॉन द रैट चूहे पर। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल खालिस्तान सी वॉज इल। अब यहाँ पर बिकॉज सो और दो का प्रयोग करना है, तो इनमें से किसी एक को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज, क्योंकि कंडीशन वाली बात है। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज सी वॉज इल। डू यू नो खालिस्तान हैज़ हैपन्ड दैट व्हाट वाई। तो यहाँ पे डू यू नो व्हाट, यहाँ व्हाट कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है ये WH वाला कंजक्शन है, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत जानते हैं। तो डू यू नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, दिस इज द मैन ब्लैंक नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड हुज और हुम। ये भी वही है जो हमने आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इसमें हु का प्रयोग जो जिनसे किया जाता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होने पर दिस इज़ द मैन लिखा है, तो यहाँ पे हम हु या हुज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में जानना है। सी वॉज बोर्न ऑन ब्रॉट अप खालिस्तान अम्बाला एट इन ऑन। स्थान से पहले हमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। अगला खालिस्तान जो है द बॉल पॉट खालिस्तान हिज, यहाँ पे लिखा है हेड ओवर अबव अंडर। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर। ओवर मतलब उसके ऊपर से बॉल निकली, एबो मतलब और ज़्यादा ऊपर हो जाता है, अंडर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप यदि वीडियो को देख रहे हैं और सुनते जा रहे हैं तो आपको यह बहुत ही इजी लगेगा और ऐसे ही ब्लैंक्स आप भरना सीख जाएं और किसी प्रकार से आप किसी और में से सर्च करें और स्वयं भरना सीखें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी देखें, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो और मेरा वॉच टाइम भी बढ़े। मैं आपके लिए योगदान कर रहा हूँ, मैं आपसे भी योगदान की उम्मीद चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।